अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जीवन में जो चीज में इंटरेस्ट आता है उसी को ही हम समझ पाते हैं, उपयोग कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। मगर जो चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है वो मिलेगा या न मिलेगा कोई फर्क नहीं रहेगा। हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं और इस जीवन जीने के लिए व्यवहार से हमको पैसे की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत है तो पैसा कमाना पड़ेगा, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। मगर ये भी समझना है हमको साथ में कि ये आज का मेरा जीवन जो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधनों के साथ जुड़ा है, इसका एंड होना है वो भी सुनिश्चित है, हाँ या ना? तो उसके आगे के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा अंतिम बर्थ नहीं है। बराबर के नहीं? आज का बीज कल का फल है, बराबर के नहीं? आज हम जो फल भुगतान कर रहे हैं वो पहले बीजों का फल है। आज हमको माता पिता मिला, भाई बहन मिला, परिवार मिला, घर मिला, धर्म मिला, पैदा होते ही वो हमारे पिछले अवतार के कर्मों का फल है। तो पिछले अवतार में कुछ किया था तभी मिला ने। तो आज हमको नेक्स्ट बर्थ के लिए भी सोचना पड़ेगा कि नहीं? कि नहीं अभी के लिए ही सोचो, बात के लिए सोचने की क्या जरूरत है? नहीं, तो ये समझना पड़ेगा ने, हमारी एक लाइफ में दो लाइफ है, एक अभी जी रहे वो भी लाइफ है और एक आएगी वो भी लाइफ है, और उसका बीज आज होता है, आया ना? तो सोचना उनके लिए है। आज तो हमारी लाइफ जन्म, जीवन और मृत्यु पिछले अवतार के कर्मों से फिक्स हो चुका है, और उसमें एक समय भी भगवान महावीर बढ़ा नहीं सकते, बराबर है? तो उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं। दूसरी बात, हम जन्म में मन वचन काया से जो कुछ जीते हैं और कर्मों की भुगतान करते हैं, वो सभी प्रकार के कर्मों की भुगतान सुनिश्चित है। राम को भी वनवास जाना ही पड़ा, कोई चॉइस? गलती किया कि नहीं किया वो नहीं देखने का है, क्योंकि वो कर्मों का। राम की सीता उठा गए, वो गलती नहीं देखने का, कर्मों का। तो आज आप इसको कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है, वो चलेगा? क्योंकि आपने गलती कर चुके थे, उसका क्या है? भुगतान है। तो भुगतान में पसंदगी, और भुगतान में आप टैली करने जाओगे तो टैली होगा? आज किसी को हमने 5 लाख रुपया दे दिया, उन्होंने मांगा और हमने दिया, बिजनेस के लिए कहो, जरूरत कहो, जो भी कहो, और देने के बाद वापस नहीं देता है, होता है ना? तो क्या समझेंगे हम? प्रयास तो करेंगे, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलता है, आप क्या समझोगे? पुराना बाकी है, पुराना बाकी होंगे। नहीं तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है, राग द्वेष करने से तो नए कर्म बनेंगे ना। पहले का हमारा पेमेंट बाकी है, वो आज हमने चुकता कर दिया। स्वामी जी के वापस वो अपने करने बैल या नौकर या
अपना सेवक बन के करेगा अगले जन्म में। ऐसा मैं सुना कि जो आज अपने को बाकी रखा है वो अगले जन्म में वो वापस अपने यहाँ पे या तो नौकर चाकर बनेगा या अपने हाथ के नीचे रहेगा। वो बराबर ऐसा ही है, गलत है। वो बराबर है। सभी अवस्थाओं में ऐसा नहीं होता है। आप समझे? जो लोग विचारक होते हैं, विचारक, और जो कर्म के सिद्धांत को समझते हैं, वो अवस्था को ही स्वीकार कर लेंगे। तो फिर उसको कर्म कैसे बनेगा? कर्म आमने सामने होता है या व्यक्तिगत होता है? आमने सामने। तो फिर अगर मैंने कर्म नहीं किया है, आपने कर्म किया, जैसे मैंने आपको पैसा दिया, ठीक है, और आपने मेरे को पैसा वापस नहीं दिया, और उसकी आपकी नियत और नीति साफ नहीं है, मगर मैं समझता हूँ मेरे कर्मों का हिसाब यहाँ खत्म हो गया, तो कर्म मेरा नहीं बनेगा, आपका बनेगा। आपका बनेगा तो आपको भुगतान करनी पड़ेगी, मेरे साथ नहीं। अगर हमने आमने सामने हिसाब रखा है तो फिर आमने सामने भुगतान करना पड़ेगा। इसमें मेरी भी गलती है और आपकी भी गलती है। गलती क्या है? कर्म की, चाहे वो पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है, मगर गलती का मतलब कर्मों की भुगतान। गलती का मतलब पाप नहीं, पुण्य वो भी गलती है। समझ में आया? तो पाप पुण्य दोनों की भुगतान वहां तक जन्म मरण है, और पाप पुण्य 0 मतलब मोक्ष, बराबर के नहीं। तो ये बात समझनी है। आप समझे ना? जैसे भगवान महावीर लास्ट बर्थ में, उनके माध्यम से उन्होंने भी बहुत सारे उपसर्ग परिश्रम सहे, उपवास भी किया 6 महीने का, और उनके माध्यम से लाखों लोग मोक्ष में भी गए, मुक्ति के मार्ग में आगे भी बढ़े। तो क्या भगवान महावीर को पुण्य बनेगा? क्यों? क्यों नहीं बनेगा? अच्छा नहीं किया? नहीं, पुण्य क्यों नहीं बनेगा? मेरा प्रश्न यह है। उनके माध्यम से, उनके ज्ञान देने से लाखों लोगों को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष में बढ़े, या तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, या तो उन्होंने भी तपस्या किया। तो फिर पुण्य क्यों नहीं बनेगा? बनेगा पुण्य। तो फिर मोक्ष में क्यों गए? नहीं, उत्तर देना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। जो कहानी आप जानते हैं उसके ऊपर ही मेरा प्रश्न है। जो आप नहीं जानते हैं उसकी मैं बात नहीं करूंगा। तो मोक्ष में क्यों गए? पुण्य बनेगा तो मोक्ष में जाएंगे। महावीर स्वामी, कोई भी व्यक्ति, महावीर स्वामी तो एग्जाम्पल है। अगर मेरा पुण्य है तो मैं मोक्ष में जाऊंगा। पुण्य तो जाएंगे। नहीं जाएंगे, पुण्य देवलोक। पूछो इनको। बता भाई साहब, हम लोग देवलोक जाएंगे। मैं मोक्ष की बात कर, मोक्ष में जाएगा, आपको हाँ या ना बोलना है। कहाँ जाएगा वो मेरा प्रश्न नहीं है, मोक्ष में जाएगा बस। और महावीर मोक्ष में गए क्यों? अभी आपको उत्तर देना पड़ेगा। उनके माध्यम से लाखों लोग मोक्ष में गए, ठीक है, वो भी पुण्य बना। उन्होंने तब जब किया उसका भी पुण्य बना, तो फिर मोक्ष में क्यों गए? आपको उत्तर देना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। बोलिए। नहीं, आप भी बता सकते हैं। यही तो हमारे पास जानकारी नहीं है। कहानी तो बहुत सुनी है, मगर हम कैसे सिद्धांत से दुनिया चलती है वो तो नहीं मालूम हमको। ये दुनिया कर्मों, ये दुनिया कुदरत के कानून से चलती है। मेरे तुम्हारे कहने से या तो रामकृष्ण महावीर के कहने से नहीं चलती है। ये कानून से चलती है, कुदरत का कानून, और वो सभी को लागू होगा। एकेंद्रिय को भी लागू होगा और तीर्थंकर को भी लागू होगा, उसमें कोई अपवाद नहीं है। और वो जानने की जरूरत है। किसका कानून? कुदरत का।
जिसके बाहर कोई नहीं है और ऊपर कोई नहीं है, इसके अंदर ही सब कुछ का, सब व्यक्तियों का जीवन है इसके अंदर। समझ में आया? महावीर भगवान को भी कान में कील लगा था, सर्प ने दंश दिया था। दीक्षा लेने के बाद 30 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद 72 साल में वो निर्वाण हुए। 42 इयर्स में उनकी धर्म पत्नी कभी भी मिलने नहीं गई, बोलते नहीं है। समझ में आया? कहने का मतलब सभी को अपने जीव कर्मों के भुगतान करने पड़ती है। हम इसको तीर्थंकर कहें या इंसान कहें, कुदरत का कानून सभी इंसानों को लगता है। आपकी पोस्ट कोई भी क्यों ना हो, आप राजा है तो भी कुदरत कानून रहेगा, और भिखारी है तो भी वही रहेगा, बराबर के नहीं? आप चक्रवर्ती है तो भी वही रहेगा, और आम आदमी है तो भी वही रहेगा। कानून सबके लिए एक होता है, अलग अलग आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम उसको नहीं जानते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। और अज्ञान होने के नाते हमको ये नहीं मालूम कि हमको आज नेक्स्ट बर्थ के लिए सोचना चाहिए। ये बर्थ के लिए कितना भी सोचोगे तो जो होने वाला है वो ही होगा। राम कितना भी सोचेंगे तो वन में जाना ही पड़ेगा। राम कितना भी सोचे तो सीता उठा के ले ही जाएगी। राम कितना भी सोचे समझाए तो भी रावण नहीं मानेगा, बोलते नहीं है? हाँ के ना तो बोलो। कृष्ण भगवान कितने भी ज्ञानी थे तो भी वो जेल में ही जन्म हुआ। वो कितने भी ज्ञानी थे तो उनको अलग माता पिता के पास ही जाना पड़ा, यस और नो? और कितने बहुत ज्ञानी होने के बावजूद दुर्योधन नहीं माने और महाभारत करना ही पड़ा। नहीं, चॉइस किसके पास है बताओ ने? और हम मानते हैं हमारे पास चॉइस है। यही तो अज्ञानता है। हमारे पास चॉइस है नेक्स्ट बर्थ के लिए, ये बर्थ के लिए है। ये बर्थ की एग्जाम लास्ट श्वास तक दे चुके हैं, अभी तो रिजल्ट की ही भुगतान कर रहे हैं। उसमें आपके पास कोई पसंदगी नहीं। आप इसको मानो या न मानो, मगर ये कुदरत का कानून है, ये धर्म का कानून। कभी मैं जैन हूँ तो नहीं मानूंगा, वैष्णव हो तो मानूंगा, ऐसा नहीं है। जब मैं कुदरत के कानून की बात करूंगा तो धर्म संप्रदाय का शब्द बीच में नहीं आता है। समझ में आया? और इसीलिए हमको इस बर्थ में जहाँ तक श्वास चलता है वहाँ तक नेक्स्ट बर्थ की लाइफ के लिए सोचना चाहिए। उसकी एग्जाम आज दे रहे हैं, नेक्स्ट बर्थ में नहीं। नेक्स्ट बर्थ में तो भुगतान होगी। तो कहने का मेरा मतलब है, अभी तक हमने धर्मों के माध्यम से और धर्म गुरुओं के माध्यम से हमने यही सुना कि हम पुण्य करेंगे, तप जप करेंगे, अच्छे काम करेंगे, मंदिर जाएंगे, माला फेरेंगे तो पुण्य बनेगा और पुण्य का फल भी आएगा। ये हम मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये मानना वो आपकी अज्ञानता है। वो पुण्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप समझे? मगर आज आप जो कर रहे हैं वो आपकी स्वतंत्रता में नहीं है। अगर आपको 1 करोड़ रुपया दान देना है मंदिर के लिए, मगर नहीं है तो ये संजोग आया ना कि तुम्हारी मर्जी है? नहीं।
अगर आप साधु भगवान के पास विहार करने के लिए 5 दिन उनको एक आदमी चाहिए, एक श्रावक चाहिए, आपकी भी इच्छा है मगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या तो बिजनेस है या तो कोई सामाजिक काम आ गया, तो आप नहीं जा सकते। तो वो आपके पास फ्रीडम है? नहीं। बताइए। तो अच्छे काम करने की स्वतंत्रता हमारे पास है, नहीं। बुरे काम करने की भी नहीं है। मगर हम जब अच्छे काम करते हैं तब हम ऐसा मानते हैं कि मैंने किया इसीलिए पुण्य बनता है। सोच तो ये है। मगर भगवान ऐसा नहीं कहता है कि मेरी वजह से ये लोग मोक्ष में गए, मैंने तप किया, मैंने जप किया, मैंने ध्यान किया, मैंने लोगों को मार्गदर्शन दिया, मेरे को सहन करना पड़ा, वो सर्प ने काटा तो ये उपसर्ग मेरे को सहन करना पड़ा, ऐसा भगवान मानते नहीं थे। क्योंकि उनको मालूम है कि ये महावीर ही मैं नहीं हूं। एक दिन लोग महावीर को जला देंगे और मैं जलने वाला नहीं। और नहीं जलने वाला मोक्ष में जाता है, जलने वाला यहाँ रहता है। और जो पाप पुण्य की भुगतान करते हैं वो जलने वाला करता है, नहीं जलने वाला करता नहीं। तो जब उसके पास ज्ञान है, आत्मा भी है, शरीर भी है, दोनों है, मगर ज्ञानी रहेंगे किसमें? शरीर में रहेंगे या आत्मा में रहेंगे? तो फिर कर्म कैसे लगेगा? लगेगा। बस बात ये है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हमको अपने नेक्स्ट वर्ग के लिए आज ही सोचना चाहिए। आज का बीज कल का फल है। आप कहोगे भी हम तो आज का सोचेंगे, कल का क्या जाने क्या होगा। नहीं, आज का हमारे सबका जीवन पैदा होने से पहले सुनिश्चित हो चुका है। कब मरने का है वो भी नक्की है, हमारा नहीं। जो तीर्थंकर पैदा होता है उसका निर्वाण कब होगा, उनकी तिथि पहले से फिक्स होती है, बोलते नहीं है। आप समझे? यानी किसी के पास अपनी मर्जी के मुताबिक जन्म लेना, जीवन करना, मरना हाथ में नहीं है, और कर्मों के फल स्वरूप है। तो फिर उसमें ज्यादा सोचेंगे तो फर्क होगा? इसके लिए सोचेंगे तो फर्क होगा? नहीं होगा। इसके लिए सोचो कि मेरा नेक्स्ट बर्थ कैसा आएगा, क्या मैं आज बीज डालूं जिसका फल मेरे को नेक्स्ट। समझ में आया है? ये बात समझ लो। किसी की सेवा करना, किसी की वैयावच करना, किसी का अच्छे काम के लिए, शुभ काम के लिए, धार्मिक काम के लिए दान देना, वो गलत नहीं है। मगर हमको ये भी समझना है कि हमको जन्म मरण से एक दिन तो मुक्ति चाहिए। इसीलिए न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए। हम आत्मा के लिए सोचें, आत्मा की अनुभूति के लिए सोचें। आत्मा के महत्ता के लिए सोचें। आत्मा की क्या वैल्यू है? क्योंकि इतना तो तय है कि एक दिन शरीर को जलाना ही है, मानो या ना मानो। उसमें कोई ऑप्शन है? और जब शरीर जलेगा तब सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन छोड़ना ही है, ऑप्शन नहीं है। कितना भी इकट्ठा किया है, कितना भी बचाया है, छोड़कर ही उसमें ऑप्शन नहीं। इसीलिए हमने कहा
कि जहां आपके पास स्वतंत्रता है उसके बारे में सोचो, जहां आपके पास स्वतंत्रता नहीं है उसके बारे में सोचोगे तो भी कोई फर्क नहीं। कल क्या होने वाला है उसके लिए आप सोचोगे भी या नहीं सोचोगे, फिर भी जो होने वाला है वो ही हम कभी कभी कल क्या होगा उसके लिए बहुत सोचते हैं अगले दिन, फिर होता कुछ और ही है। और हम कुछ भी नहीं सोचते हैं नेक्स्ट दिन के लिए, तो भी दिन कटता है। तो फर्क क्या हुआ? इसीलिए कहा सोचना है तो नेक्स्ट बर्थ के लिए सोचो कि आज मैं जो कर्मों की भुगतान कर रहा हूँ इसी प्रकार के कर्मों की भुगतान मेरे को दोबारा नहीं चाहिए। इस प्रकार के मेरे को कर्म बंद नहीं होना चाहिए, ये सोचो। एक बार बंद हो गया तो भुगतान तो महावीर को भी करना पड़ेगा, बराबर के नहीं? तो बात समझनी है। कर्म बंध क्रिया से नहीं होता है, कर्म बंध मन वचन काया की क्रिया से नहीं होता है। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन है। कर्म बंध भाव से होता है, जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए और भावे क्रिया से केवल ज्ञान नहीं लिखा है, बोलते नहीं है। भावे केवल ज्ञान लिखा है। धर्म में भी भाव शब्द बताया। अगर क्रिया से ही कर्म होता है तो भाव की जरूरत क्या थी? बोलते नहीं है। अगर क्रिया से ही कर्म बंद होता है तो भाव की जरूरत क्यों थी? बताइए ना। फिर भाव शब्द जोड़ने की क्यों जरूरत थी? क्रिया तो हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला गिनते हैं, आरती करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, ये तो करते हैं हम। वैयावच करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये क्रिया तो करते हैं। फिर भाव शब्द क्यों लगाया? बोलते नहीं। बोलिए, फिर भाव शब्द क्यों लगाया? भाव से सब कुछ होने। तो फिर क्रिया को क्यों मानते हैं इतना इंपॉर्टेंट? अब समझो हम कितने कंफ्यूज हैं, कुछ भी नहीं मालूम। आप समझे? हमको कुछ मालूम ही नहीं है। जो भी मालूम है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। हमने सच्चाई जानने की कोशिश तक नहीं किया कि वास्तव में ये क्या है। जाने तो सही, वो भी कोशिश हमने सुना और पढ़ा, बस ज्यादातर तो सुना हमने। यस, भाव का और क्रिया का वैसे भी संबंध नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभी हम भाव तो करते हैं पर वो क्रिया नहीं होती है, और कभी कभी भाव नहीं करते हैं तो भी क्रिया हो जाती है। तो ऐसा महसूस करते हैं कि भाई क्रिया का और भाव का कोई संबंध नहीं है। तो ये मैं गलत समझ रही हूँ? नहीं, दोनों के साथ संबंध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बहुत बार मगर दोनों के अंदर अलग अंतर है, वो समझना है। क्रिया के जैसा भाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर दोनों डिवीजन अलग हैं। जो मैं देखता हूँ वो पाने की कोशिश भी करूँगा, या जो देखता हूँ
वो नहीं पाने की भी कोशिश कर सकता हूँ। दोनों हो सकते हैं ना, दोनों हो सकते हैं ना। तो अगर मैं आरती कर रहा हूँ तो मैं आरती करने का दोबारा भाव भी कर सकता हूँ, या तो नहीं भी कर सकता हूँ आरती करने के बावजूद, या तो अगर मैं आरती नहीं करता हूँ तो भी करने का भाव कर सकता हूँ। यानी दोनों जो धारा है वो क्या है, अलग है। चोरी करने वाला चोरी करने का भी भाव कर सकता है और न करने का भाव भी, इसीलिए क्रिया है वही भाव होगा, वो जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो कीमत नेक्स्ट बर्थ के लिए भाव की है। भाव से बीज होता है, क्रिया से बीज नहीं होता है। क्रिया पिछले अवतार के कर्मों का फल है, वो तो करना ही पड़ेगा। महावीर का जन्म होगा, माँ बाप मिलेंगे ही, भाई भाभी मिलेंगे ही, पत्नी बच्चा मिलेगा ही, कोई पसंदगी, कर्म फल में पसंदगी नहीं। ये फल है। दीक्षा लिया वो भी कर्म फल, केवल ज्ञान हुआ वो भी कर्म फल, देशना दिया वो भी कर्म फल, और लाखों लोगों को मोक्ष में जाने के लिए या तो मोक्ष मार्ग में जोड़ने के लिए निमित्त बने वो भी कर्म फल, और निर्वाण हुआ वो भी कर्म फल। एक भी कर्म तभी मोक्ष में गए ने। तो क्रिया थी कि नहीं? मगर कर्म भी थे, क्रिया भी थे। क्रिया और कर्म में क्या अंतर है? एक एक वाक्य में बताइए, क्रिया और कर्म में क्या अंतर है? क्रिया तो जो भी क्रिया हो रही है, बात हमको देखने में, चलना फिरना, उठना, खाना पीना, लेना देना, समझ गया? फिर ये क्रिया है। ओके। और कर्म मतलब जो मैं आसक्ति के साथ कार्य करती हूँ, उससे मेरे बंधन होते हैं, चाहे वो पुण्य का कार्य हो चाहे पाप का हो। मगर आसक्ति वो तो क्रिया नहीं है। क्रिया तो हो रही है। क्रिया हो रही है वो तो मैं कहता हूँ। आपने कहा क्रिया और कर्म दोनों हो रहा है, वही तो मेरा प्रश्न है। दोनों हो रहे हैं तो बंद तो है ही, ऐसा बंद हर समय चालू है। क्रिया और कर्म दोनों चीज अलग है। क्रिया देख सकते हो, कर्म नहीं देख सकते। अभी समझ में आया? क्योंकि कर्म भाव से बनते हैं और क्रिया शरीर से होती है। तो क्रिया देख सकते हैं, कर्म नहीं। समझ में आया? तो ये बात अभी तक हम समझे ही नहीं है। हम क्रिया को ही कर्म कहते हैं, यही तो अज्ञानता है। भाव को कर्म कहेंगे और क्रिया को कर्म फल कहेंगे, मगर हमने दोनों एक कर दिया। फिर समझ में कैसे आएगा? अगर क्रिया को ही कर्म कहेंगे तो महावीर ने भी किया था, तो फिर मोक्ष में क्यों गए? पूर्व जन्म का। अरे क्रिया को कर्म कहते तो कर्म का फल आएगा ना। तो फिर आप महावीर ने भी क्रिया किया था, अगर इसको कर्म कहोगे तो जन्म मरण लेना पड़ेगा ना, तो मोक्ष में क्यों गए? इसीलिए कहा क्रिया थी, कर्म फल था, कर्म नहीं था। समझ में आया? इसीलिए क्रिया और कर्म दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने साफ बोल दिया, कर्म कभी दिखते नहीं है, और जो दिखता है वो कर्म फल है, कर्म नहीं है। क्रिया है, कर्म नहीं है। कर्म फल और क्रिया एक ही बात है, मगर कर्म और कर्म फल एक बात नहीं है। कर्म हम नहीं देख सकते हैं, कर्म फल को देख सकते हैं। तो समझने की कोशिश करो
और अपनी दृष्टि में से भ्रांति को निकालो। अब देखो किसी को अच्छा बुरा बोलने का हुआ तो ये क्रिया है, पर इससे बंधन नहीं होता है। होगा नहीं, अगर अज्ञानता से भाव होता है तो क्रिया से नहीं होता है। लाखों लोगों को मारने के बाद भी मोक्ष में जाते हैं, वो क्रिया नहीं हुई, बोलते नहीं है, मगर कर्म नहीं है तभी मोक्ष में जाते हैं। तुमने क्रिया को और भाव को क्यों जोड़ दिया? दोनों सेक्शन क्या है? मैंने बार बार कहता हूं, कर्म देख सकते नहीं है और क्रिया देख सकते, वो कर्म नहीं है, कर्म फल है। फिर भी तुम कहते हो किसी को गुस्सा किया तो कर्म नहीं बनेगा। भाई गुस्सा किया वो तो कर्म फल है, कर्म बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो उसके अज्ञान के ऊपर आधारित है, वो क्रिया के ऊपर आधारित नहीं है। आप कुछ भी क्रिया नहीं करते हैं, हाथ पांव भी नहीं हिलाते, आपने आंखें भी बंद कर दिया, मुंह से भी कुछ बोल नहीं रही है, तो भी आप नरक गति के कर्म बांध सकते हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं है। सही भाव से बंधन। अभी पक्का कर लो कि कर्म भाव से बनते हैं, क्रिया से नहीं। और अगर क्रिया से कर्म बनते तो क्रिया जैसा भाव होना चाहिए, तभी कर्म बनेंगे। ज्ञान मानते इसीलिए हम भटक रहे हैं, अज्ञान को ज्ञान मान, इसीलिए ज्ञान तो जानते ही नहीं है, ज्ञान तो जानते ही नहीं है। देखो अज्ञान को ही ज्ञान मान रहे हैं, तभी तो भटक रहे हैं। तो बात समझने की, बात हमको समझनी पड़ेगी। ऐसी गोल गोल हम पैदा होते हैं, माँ बाप मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, रहने का घर मिलता है, धर्म मिलता है, कौन सिलेक्ट करता है? कर्म फल है ये, ऐसा समझो। उन्होंने कहा कर्म फल। हम स्कूल में पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट मिलता है ना, कौन देता है? यहाँ कौन देता है कर्म फल? कुदरत। तो पहले बोलो ना। यहाँ टीचर समझ में आ गया, यहाँ कुदरत समझ में नहीं आया। बोला मैंने कर्म किया तो कर्म फल मिला, वो मैंने माना, पर दिया किसने? आज हमको माँ बाप किसने दिया? भाई बहन किसने दिया? और जीवन में जो भी कर्मों की भुगतान आएगी, पाप पुण्य की, वो संजोग कौन बनाएगा? तो हमारा कंट्रोल कहाँ है वो बताइए। हमारा कंट्रोल कहाँ है वो बताइए। हमारा कंट्रोल कुदरत के पास नहीं, हमारे पास कहाँ कंट्रोल है वो बताइए। कंट्रोल तो हम करते हैं। और अपने आप को क्या मानते हैं? ये काम मैंने किया, मैंने अच्छा किया। अहंकार होता है ना, मान। वही तो अज्ञान है। क्योंकि हम सनातन सत्य, नहीं जानते। सामाजिक सत्य जानते हैं, धार्मिक सत्य जानते हैं, सनातन सत्य नहीं जानते, जो जानना चाहिए। हमारे गुरु महाराज सिखाते नहीं, सिखाते नहीं हो यार, वो यार सिखाते नहीं सही बात तो है, सिखाते नहीं और सीखते भी नहीं भाई। जिज्ञासा नहीं है हमें। सुनते हो थोड़ी देर जाके, वो बखान देंगे। आपको सिखाएंगे कैसे? क्योंकि वो समझते हैं। सब बोलते हो भाई लोभ मत करो, लालच मत, लेकिन थोड़ी देर सुनते हैं, प्रवचन में फिर बाहर जाके फिर चुप हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या करना क्या नहीं करना वो भले बताते हैं, कैसे पाप होगा कैसे पुण्य होगा वो भले बताते हैं, मगर वो सनातन सत्य नहीं बताते। उसकी मैं बात करता हूँ। पाप पुण्य की बात बताते, उसमें मेरा प्रश्न नहीं है। शुभ क्रिया अशुभ क्रिया कैसे करना वो बताते, उसमें प्रश्न नहीं है। वो धार्मिक सत्य है। मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, जो सबके लिए एक है कि अलग अलग है, और वही कुदरत का
उसको बंद करो, कैसे चालू किया? नहीं, दबा के रखो बस, लॉक कर दो। हाँ बोलिए। तो कहने का मतलब ये है, जो समझना चाहिए वो अभी तक हमने समझा नहीं है, और समझाने वाला भी मिला नहीं है। ये दोनों बात आपको माननी पड़ेगी। अभी तक आपको क्या मिला, कौन कौन मिला, वो मेरा प्रश्न नहीं है, मगर सनातन सत्य बताने वाला नहीं मिला, वो तो मानना ही पड़ेगा। धार्मिक सत्य बताने वाला आपको मिला, सामाजिक सत्य बताने वाला भी मिला, मगर सनातन सत्य बताने वाला नहीं मिला। और जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, ज्ञानी भगवंत होते हैं, अनुभवी पुरुष होते हैं, मुक्ति के मार्ग के, वो सिर्फ सनातन सत्य ही बताते हैं, सामाजिक, धार्मिक और सांप्रदायिक सत्य नहीं बताते। क्योंकि सामाजिक धार्मिक सत्य तो पाप पुण्य के लिए होता है, मुक्ति के लिए नहीं होता है। मुक्ति में जाना है तो सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा, वहाँ तक अज्ञान खत्म होगा नहीं, वहाँ तक पाप पुण्य होता रहेगा, जन्म मरण होता रहेगा, और चारों गति में घूमना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। फिर धर्म कोई भी क्यों ना हो, या धर्मगुरु कोई भी क्यों ना हो, या शास्त्र कोई भी क्यों ना हो, वही सिखाएगा। समझ में आया? पर इसमें मतलब मेरी गलती है या मेरी गलती है मतलब? आज तक मैं ऐसा समझने का मेरे को भाव भी नहीं आया, जिज्ञासा नहीं हुई और नहीं कोई मिला, तो इसमें मेरी गलती है। आपकी गलती तो है, आपके कर्मों की गलती है कि आपने इस प्रकार के भाव ही नहीं रखा, तो कुदरत संजोग कैसे देगी? जब आपने दीक्षा लेने का भाव ही नहीं किया तो दीक्षा कैसे लेंगे? तो प्रश्न भाव में है, क्रिया में नहीं है। भाव ही नहीं तो क्रिया कैसे करोगे? अगर आपने ऐसा सोचा भी नहीं है कि मेरे को ये ब्रह्मांड का सनातन सत्य बताने वाला मिले, ताकि मेरे में से अज्ञान खत्म हो जाए, राग द्वेष खत्म हो जाए, कर्म बंध खत्म हो जाए, और जन्म मरण से मुक्ति पाके मैं मोक्ष में जाऊं, ऐसी सोच नहीं है, ऐसा भाव नहीं है, तो फल कैसे आएगा? आपको तो ये सिखाया गया, ये करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा, और ये करने से प्रायश्चित होगा। यहाँ मुक्ति की बात ही कहाँ है? यहाँ अज्ञानता को मिटाने की बात ही कहाँ है? मोक्ष शब्द बोलते हैं, मगर अज्ञान मिटाने की बात, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? अज्ञान के साथ मुक्ति होगी? पर जब हम अपने आप को अज्ञानी मानते ही नहीं हैं, सच्ची बात ये बोला, अज्ञानी नहीं मानते हैं, तो क्यों मतलब ये क्वेश्चन उठेगा दिमाग में, दिल में? वही तो बात है, वो किसी से सुना नहीं था। वही तो बात है। हम नहीं मरेंगे, हम मरेंगे ऐसा मानते ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं है ना। भले मरने का फर्ज कंपलसरी है, मगर मैं नहीं मानता हूँ, तो क्या करेंगे? इसमें कोई व्यक्तिगत बात है, नहीं मानना है तो नहीं माने, मगर मृत्यु तो नहीं मानूंगा तो नहीं आएगा। सनातन सत्य का मतलब मानने न मानने से कोई फर्क नहीं होगा। आप समझे? सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है, धार्मिक सत्य में, सामाजिक सत्य में ऑप्शन होता है, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, इसमें ऑप्शन होता है। सनातन सत्य में नहीं होता है। आप कहोगे मैं जन्म मरण को नहीं मानती हूँ, तो भी होगा। आप कहेंगे मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूँ, तो भी होगा। आप समझे कि नहीं? आप कहेंगे मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूँ, फिर भी होगा, क्योंकि आपकी मान्यता से कुदरत का कानून काम नहीं करता है। वो तो सबके लिए क्या रहेगा? आप नहीं मानते, वो आपकी अज्ञानता है, और अज्ञानता है तो कर्म बनते रहेंगे, और जन्म मरण होता रहेगा, और चारों गति में घूमते रहेंगे। उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं मानना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वही तो अज्ञानता है, वही तो अज्ञानता है। समझ में आया? प्रश्न करो अभी कुछ। यस। ये क्वेश्चन मेरे को उठ रहा था से,
मगर मैं ये समझ रही थी कि अज्ञानता वो कैसे कैसे करते हैं हम लोग, तो वो अगर क्लियर समझ में आए तो फिर उसका क्वेश्चन ये तो थोड़ा इजी रहेगा। अज्ञानता वो मन वचन काया का विषय नहीं है, वो ज्ञान दर्शन का विषय है। किसका विषय है? ज्ञान। मन वचन काया का विषय नहीं, ज्ञान दर्शन। वहाँ है अज्ञान भी है, ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान का मतलब आध्यात्म। ज्ञान, अज्ञान और आध्यात्म तीनों ज्ञान दर्शन में ही है। मन वचन काया में ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है और विज्ञान भी नहीं है। किसी का शरीर के अंदर ज्ञान नहीं होता है और इसीलिए उसको जलाया जाता है। अगर ज्ञान महावीर के शरीर में भी ज्ञान होता तो जलाते नहीं। शरीर में ज्ञान नहीं होता है, शरीर के अंदर आत्मा की हाजिरी से ज्ञान होता है। अगर आत्मा निकल गया तो खोखा है। खोखा के अंदर ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, अनुभूति भी नहीं है। और ये खोखा कुदरत का है, बनाया भी कुदरत है, चलाता भी कुदरत है और अंत भी कुदरत के पास है। तो ये कुदरत हमको देता है कर्मों की भुगतान के साधन के रूप में। अगर आपके कर्म मानवतावादी है तो वो मनुष्य का शरीर देंगे, अगर आपके कर्म पाशवी है तो पशु योनि का शरीर देंगे, अगर आपके कर्म राक्षसी है तो नरगति का शरीर देंगे, और आपका कर्म दैवी है तो देवलोक का बॉडी देंगे। मगर बॉडी डिसाइडेड करने का, देने का काम कुदरत का है, चलाने का काम कुदरत का है और अंत रखने का, अंत लाने का काम कुदरत का है। और लास्ट में राख भी कुदरत के पास ही रहेगी। बोलते नहीं है, हाँ कि ना तो बोलो। सही है। हाँ। ये मानो या न मानो, ये ही सनातन सत्य है। नहीं मानो तो भी नहीं समझ में आया। और इसीलिए शरीर में हूं ये हो ही नहीं सकता। नंबर एक, शरीर को चलाने वाला हूं वो भी नहीं हो सकता, और शरीर जो भुगतान करता है वो मैं कर रहा हूं वो भी नहीं हो सकता। जब मैं शरीर नहीं हूं, चलाने वाला नहीं हूं, तो भुगतान करने वाला मैं कैसे हो सकता हूं? भुगतान मतलब जो आदिवादी उपाधि होती है उसको वो शरीर को होती है ना। पैसा मिलता है, चला गया, संपत्ति मिली चली गई, जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, किसका होता है? और शरीर हमारा, चलाने वाले हम और भुगतान करने वाले भी हम। मगर कितनी अज्ञानता अभी तक दिमाग में भरी हुई थी, बताइए ना, कितनी अज्ञानता भरी हुई थी। हम ही शरीर है, मन वचन काया को हम ही चला रहे हैं और पाप पुण्य की भुगतान हम ही कर रहे हैं। यही सिखाया गया है ना, बोलते नहीं है। हालांकि इसके साथ हमारा कोई कनेक्शन, और इसीलिए उसको जलाने के बाद भी हम हैं। तो जब नहीं जला तब हम नहीं है, बोलते नहीं है। अभी उसको जलाया नहीं है तो क्या हम नहीं है उससे अलग, कि जलने के बाद ही अलग है? आत्मा अजर अमर है। नहीं, अभी भी है कि नहीं आत्मा? ये शरीर जिंदा है फिर भी आत्मा है कि नहीं? तो शरीर होते हुए हम आत्मा है ऐसा क्यों नहीं मानेंगे? मरने के बाद ही मानेंगे, बोलते नहीं है। हम जिंदा है तो आत्मा नहीं है, तो फिर मानते क्यों नहीं हो? आत्मा तो अमर है। नहीं तो मानते क्यों नहीं हो? मानते। मैं शब्दों की बात नहीं करता हूं, मैं वैल्यू की बात करता हूं। अगर मैं आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर मैं वैल्यू किसकी करूंगा? और करते किसकी है? शरीर। मतलब आपके पास शब्द ज्ञान है, उसकी कोई वैल्यू बोलते नहीं। सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, हमारे लिए कि दूसरे के लिए। अगर मैं महावीर की बात मानूंगा, महावीर के लिए कि मेरे लिए?
उसके लिए, किसके लिए मानूंगा? खुद के लिए। मेरे लिए। नहीं मानूंगा तो भी मेरे लिए, मानूंगा तो उनको क्या फर्क होगा? उनको तो जो बताना था वो बता दिया। अभी मानो ना मानो आपका सब्जेक्ट है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझे? आज तक किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में ये सनातन सत्य बताने की कोशिश भी नहीं किया। आज तक हमको यही सिखाया गया, शरीर हम है, मन वचन काया हम चलाता है, हम जो सोचेंगे बोलेंगे क्रिया करेंगे इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, शुभ क्रिया हम करते हैं, पाप की क्रिया हम करते हैं, इसी से कर्म बनेंगे, इसी से जन्म होगा, यही सिखाया है ना। हालांकि क्रिया से कर्म बनते नहीं है, मन वचन काया हम नहीं है, चलाने वाले हम नहीं हैं, भुगतान करने वाले हम नहीं हैं, हमसे उससे कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि वो जलने के बाद भी हम हैं। तो अभी हम जो क्रिया करते ना, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं या वो आत्मा की मर्जी से कर रहे हैं, या जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है उसकी मर्जी से कर रहे हैं? अभी जो कर रहे वो कुदरत की मर्जी से कर रहे, श्वास भी कुदरत की मर्जी से ले रहे। पहले सुनो, जिसके आधार से ये शरीर का अस्तित्व है वो श्वास से है, वो श्वास भी उसकी मर्जी से ले रहे हो, वो जब चाहे तब वो बंद कर सकता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और जो अच्छे बुरे विचार आते हैं वो किसकी मर्जी से? वो भी कुदरत करवाती है, भाषा भी और बर्तन भी। मगर क्योंकि आप मानते हो कि मन वचन काया मैं चलाता हूं, तो फिर जिम्मेदार हूं। मैं आपको सिंपल बताऊं, यहां 1 किलो गोल्ड पड़ा है, किसी का नहीं है, कुदरत ने वहां रखा है। एक व्यक्ति ने इसको ले लिया, 10 व्यक्ति ने उसको देख लिया, मिला किसको? देखा कितने? 10 व्यक्ति को क्या होगा? अफसोस हो। किसका है? नहीं किसका है? हम लेट पहुंचे। नहीं किसका है? नहीं मेरा कहने का मतलब पहला प्रश्न ये कि है किसका? नहीं तो अपने को दर्द क्यों होगा? हाँ। है किसका? कुदरत का। तो फिर मेरे को दुख क्यों? बोलते नहीं है। ये सही बात यही तो ब्रह्म जी रहे हैं। रहन भी जाता है। और अपने आप को मानते हैं हम तो बहुत ज्ञान जान लिया, हाँ, हाँ। सच्चाई तो मालूम नहीं है, वास्तविकता जानते नहीं है। सही बोले। और जो चीज कंपलसरी छोड़ना ही है उसके लिए राजद्वेष करते हैं। इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है? ये गोल्ड तुम्हारा नहीं है, उसी तरह ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये भी कुदरत का है, ये भी, और इसके साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति सबन साधन भी कुदरत का ही है और रहेगा भी। कुदरत का ही। बोलते नहीं है, हाँ, फिर भी हम राजद्वेष करते हैं। ये अज्ञानता नहीं है? जानता लेकिन समझाया ना बोलते बोलते। तो नहीं समझाए तो किसकी गलती है? गलती तो बोलते नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसमें कोई गलती है तो बताइए, गलत है तो बताइए। तो थोड़ा प्रकाश ऐसा डालिए भाई अज्ञानता को दूर कैसे सके। वही तो मैं कह रहा हूँ, अज्ञान ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो पहले दिमाग में से शरीर को मारने की जरूरत नहीं है। मैं शरीर हूँ पहले वो निकालो, वो निकलता दृष्टि में से, क्रिया में से नहीं। वो निकली बन वो निकलता तो सब होता ही। आपको अगर वास्तव में वितराग भगवान के मार्ग को अनुसरण करना है तो आपको आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा मैं शरीर हूं ही नहीं, मानना पड़ेगा। अगर आपको महावीर के मार्ग को अनुसरण नहीं करना है तो फिर बराबर है, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। बोलते नहीं है, मानना पड़ेगा। इसमें मेरी तेरी बात है ही नहीं।
है? देखो अब सब रिश्ते नाते सब शरीर के ही है। हुँ? सब रिश्ते नाते जो भी है शरीर के ही है। और उसी को एक दिन छोड़ना भी है, क्योंकि हमारा नहीं है और आपका है, तो फिर ले जाओ साथ में। नहीं जाता। नहीं ले जाते, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करती है कि मेरा नहीं है। राग द्वेष जो भी कर रही, पाप पुण्य जो भी, ये शरीर के लिए ही हो रहा है, ऐसा लगता है, मगर पूर्ण तरह से स्वीकार नहीं है कि ये मेरा नहीं है। जो गलती चल रही वो बोल रही हूँ आपको, कि लगता है ऐसा कि हाँ ये सत्य है। वही तो हमारी अज्ञानता है। बात ये है, बात क्रिया की नहीं है, बात पाप पुण्य की नहीं है, बात है अज्ञान को मिटाने की। और वो अज्ञान दो प्रकार का है, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। ये दो प्रकार के अज्ञान को मिटाए बिना कोई भी व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। पाप पुण्य से चारों गति में घूम सकती है। जी, हम जो भी दर्शन करते ये मिथ्या है या सत्य है? जैसा आप अपन मंदिर जाते, किधर भी गुरुदेव के दर्शन करने जाते, ये सब अपन जो करते हैं रोज का, चलो भाई आज मंदिर करे, आज भजन कर लिए, वो कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, ये सब क्या है? ये आत्मा कर रहा है या शरीर? अरे तो विचार तो अपने मन से कौन कर रहा है? आप जो क्रिया की बात करोगे तो कहना पड़ेगा क्रिया कौन कर रहा है। या तो मनुष्य, शरीर या आत्मा? शरीर। ऑप्शन ढूंढो। शरीर कर रहा है। हम शरीर है इतना सारा समझाने के बाद हम शरीर है? जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, पहले सिंपल बात कौन शरीर है, ये समझाने के बाद आपको लगता है कि हम शरीर है? मैं समझाने की पहले की बात नहीं करता हूँ। नहीं, शरीर इतना नहीं। सारा समझाने के बाद आपको ये समझ में आया कि हम शरीर नहीं है, नहीं। नंबर 1। दूसरा समझ में आया कि हम इसको चलाने वाले नहीं है, ये समझ में आया। तीसरा ये समझ में आया कि हम भुगतान करने वाले भी नहीं है। चौथा ये समझ में आया कि हम श्वास बंद करने वाले भी नहीं है। ये सब कुदरत कर रही है। मशीन भी कुदरत का, चलाता भी कुदरत है, अंतलाता भी कुदरत है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कहाँ आया बताइए? क्रिया कोई भी है, हमारा सब्जेक्ट कहाँ आया बताइए? शरीर का सब्जेक्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर हम शरीर नहीं है तो हमारा सब्जेक्ट है, ये बताओ। या तो ये भूल जाओ कि हम आत्मा है तो बराबर है, आत्मा नहीं मानते तो बराबर है, बोलते नहीं है। अगर आत्मा को नहीं मानते तो बराबर है, आप ही करते हैं, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं, फिर बराबर है। आप शरीर को ही मैं मानता हूँ, आत्मा को मानते नहीं है, तो फिर आप जो करते हो आप ही करते हैं। આપણે પૂર્ણ અવતાર બી ડાયલેક્ટ મંદિર ભાવ કરીએ તો આપણે આપણને મંદિર જવાનો રસ્તો મિલ રહ્યો છે, સંજોગ मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। नहीं, आप सिद्धांत समझोगे तो सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें समाया हुआ है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। जब मैंने आपको इच्छा नहीं मंदिर जाओ, एक मिनट, આપણા મનમાં કઈ जब मैंने आपको साफ बोल दिया जन्म से मौत तक, ध्यान से सुनो, जन्म से मौत तक मन वचन काया से दुनिया का कोई भी जीव जो कुछ भी करता है वो कर्म फल है और आज वो कुदरती रचना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, कंपलसरी है, और वो शरीर ही करता है, आत्मा नहीं करता है। और हम और आत्मा के कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मा शाश्वत है, शरीर टेम्पररी है। आत्मा हमारा खुद का स्वरूप है और शरीर कुदरत ने दिया है। आत्मा को हम चलाते हैं, शरीर को कुदरत चलाती है। आत्मा का जन्म जीवन मृत्यु नहीं होता है, शरीर का जन्म जीवन मृत्यु होता है। ये बातें समझनी पड़ेगी, गोल गोल नहीं चलेगा, गोल गोल। फिर खाना किसने खाया, पूजा किसने खाया, वो प्रश्न ही नहीं है। जब जन्म से मौत तक मनोवचन का है कि सभी क्रिया कुदरती रचना है, सभी क्रिया कर्म फल है, तो उसमें अलग अलग प्रश्न करने की आवश्यकता है ही नहीं। जब मैंने सिद्धांत बता दिया फिर क्या रहा? फिर ये क्रिया का सवाल नहीं। है ही नहीं। और अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है या कोई कंफ्यूजन है
तो प्रश्न कर सकते हैं। सही। मेरा काम समझाने का है, ठीक है? आप कोई भी प्रश्न करो, मैं उत्तर दूंगा आपको। दान पुण्य धर्म ध्यान ये सब करने से ही मोक्ष मिलता है या मोक्ष के और भी रास्ते हैं? दान पुण्य करने से पुण्य मिलता है, मोक्ष से उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक कनेक्शन ही नहीं है। कुदरत क्या कहती है मालूम है आपको? दिया मैंने, और बोलता है मैंने दिया। शरीर मेरा, श्वासोश्वास मेरा, पानी मेरा, खुराक मेरा, ये पैसा कमाने का संजोग मैं दे रहा हूँ, इसमें से उन्होंने दान दिया, ये भी मेरा है, और कहता है मैंने किया। कितने बड़ा नहीं, लेकिन दान देने वाले कुछ लोग होते जिनके पास विपुल धन रहता, वो भी दान नहीं देते। हाँ तो होगा ना, हाथ में है ही तो नहीं सर, कुदरत के हाथ में। अगर आपको पुण्य और पाप का सब्जेक्ट समझना है तो, और पुण्य पाप दोनों कर्म की बात है, वो मुक्ति का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको पाप और पुण्य का सब्जेक्ट समझना है तो दान करना चाहिए। अगर आपको मुक्ति का सब्जेक्ट समझना है तो अज्ञान निकलना चाहिए। That's it. दोनों अपनी जगह पे सही है। अगर आपको चारों गति में घूमना है और पुण्य उपार्जन करके अच्छा जीवन जीना है तो दान पुण्य कर्ता भाव से करो। अगर आपको मोक्ष में जाना है तो अज्ञान निकालो, मैं शरीर ही नहीं हूँ, उसको चलाने वाला ही नहीं हूँ, तो पाप पुण्य मेरा सब, तो पाप पुण्य फिर मेरा सब्जेक्ट नहीं चलेगा। आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको जन्म मरण के चक्कर में रहना है या जन्म मरण को मिटाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज शुरू करेंगे तो आज मिट जाएगा। 5, 10, 15 अवतार में पूरा अज्ञान होगा, मगर शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। भाई मेरे को डॉक्टर होना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना है, इंजीनियर होना है, लॉयर होना है, तो बाल मंदिर में तो जाना ही पड़ेगा। बोलते नहीं है, सही बात। उसमें कोई और रास्ता है। और इसीलिए अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो बाल मंदिर में तो जानना ही पड़ेगा। बाल मंदिर का मतलब होता है प्राइमरी ज्ञान, उससे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, मगर वो ज्ञान होगा सनातन सत्य के ऊपर आधारित। वो धार्मिक या सामाजिक सत्य नहीं होगा। ये धार्मिक और सामाजिक सत्य संसार चलाने के लिए है, समाप्त करने के लिए। और सनातन सत्य अज्ञान को मिटा के कर्म को ही समाप्त करने के लिए, जिससे जन्म मरण नहीं बनेंगे। तो दोनों सब्जेक्ट क्या है और दोनों को जोड़ेंगे, वो आपका कंफ्यूजन है। कोई जोड़ते हो, जब मेरे को डॉक्टर बनना है तो चार्टर्ड अकाउंट के ज्ञान को मेरी जरूरत नहीं। अगर मेरे को चार्टर्ड अकाउंट बनना है तो डॉक्टर के ज्ञान की जरूरत नहीं। दोनों को क्यों मिलाते हो, नहीं समझ में आया। अगर मेरे को मुक्ति के मार्ग में जाना है तो संसार को क्यों जोड़ते हो। अगर मेरे को संसार में ही अच्छा जीवन जीना है तो मोक्ष की बात नहीं करो, दो नहीं करो। दो करना मतलब कंफ्यूजन। आप एक भी बात समझ नहीं पाओगे। समझ रहे, यहाँ आए तो शांति से बैठे, अभी बाहर बहुत जंजाल है, फिर अब जाने के बाद वही दुनियादारी के जंजाल। वो तो वही रहेगी। तो यहाँ बैठने से और बाहर जाने से फर्क होता है। यही आपका उदय कर्म है। क्या बताया? ये कोई शांति, कोई परमानेंट शांति नहीं है। जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक एयर कंडीशन के कमरे में भी नींद और चैन नहीं रहेगी। बोलते नहीं। कोई भीड़ भाड़ नहीं है तो भी, कोई बोलने वाला है नहीं है तो भी, एयर कंडीशन का मकान है, गोल्ड डायमंड सिल्वर का तो बेड बना है, मगर नींद नहीं है। बोलते नहीं है। तो पैसे से हम नींद नहीं खरीद सकते, चैन नहीं खरीद सकते, शांति नहीं खरीद सकते। पैसे से विनाशी चीजों खरीद सकते हैं, अविनाशी चीज नहीं खरीद सकते। कैसे खरीद सकते? और जन्म मरण का बड़ा दुख है, वो महसूस नहीं कर रहे हैं। वही तो बात है, वही तो गलती है। और इसीलिए मैंने कहा एक दिन तो मानना पड़ेगा मैं शरीर ही
नहीं। फिर मैं पाप पुण्य का सब्जेक्ट क्यों बनाऊंगा? आत्मा अगर मैं शरीर बनना चाहता हूँ तभी पाप पुण्य रहेगा न। हाँ, मैं कहता हूँ मैं शरीर हूँ नहीं और शरीर में बनना चाहता नहीं हूँ, तो फिर मेरे लिए पाप पुण्य सब्जेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा। यही तो मैं बात करना चाहता हूँ। तुम बार बार पाप पुण्य पर चले, बार बार चले जाते। मैंने बोला सब्जेक्ट नहीं है। अनादि अगर आपको मुक्ति के मार्ग में जाना है तो संसार में रहना है तो सब्जेक्ट है आपका, वो करेक्ट है। आप समझे? और इसीलिए हम सबको ये मालूम नहीं है कि हम अभी तक अज्ञान को ही ज्ञान मान रहे थे। आप समझे? अज्ञान का मतलब गलत मत समझो। अज्ञान का मतलब पाप और पुण्य जिससे चार गति मिलती है, इसका एक नाम है अज्ञान। और ज्ञान का मतलब जिससे पाप पुण्य नहीं बनते हैं और चारों गति समाप्त होती है, उसका नाम है ज्ञान। और इसलिए पाप पुण्य को गलत नहीं कहो, अज्ञान कहो। देवलोक में जाना गलत नहीं कहो, मगर अज्ञान कहो। एक बोलिए। कोई भी चीज किसी को देने का भाव करे, भाव तो होगा, भाव करे और सहज रूप से दे भी दिया, तो उसको मैं ऐसा स्वीकार करूं क्या कि भाई ये वस्तु यहाँ से वहाँ जाने की थी, वो चले गई, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको मिथ्यात्व नहीं बोलेंगे? ज्ञान अज्ञान की जो बात चल रही है, तो इसको अज्ञान नहीं बोलेंगे? यहाँ से यहाँ गया, अभी क्या गया वो? हाँ, गया। फिर अब वो मैं ऐसा मेरे अंदर में भाव रहेगा कि ये वस्तु यहाँ से वहाँ जाने की थी, चले गई, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो बस ये तो कुदरत है। वही समझा रही अपन। वही तो मैं समझा रहा हूँ। आत्मा अजर अमर है, हाँ, उन्हें कोई दुनियादारी लेनो देनो को नहीं है। अब भाव कर रहा आत्मा हूँ, वो अपन तकलीफ, तो मोक्ष की तकलीफ है। हाँ, तो प्रश्न ये है कि आप लेने देने की जो बात करते हैं, देने वाला भी कुदरत है, आप समझे? और सामने व्यक्ति को दिलाने वाला भी कुदरत है। हमको दिलाने वाले कौन है? कुदरत। उनको दिलाने वाला तो हमको भी किसी ने दिया, हमने भी किसी को दिया, तो ये तो कुदरती रचना तो है। मेरा कुछ यही तो कर्म का फल है। न हमारा था, न हमारा है, और न हमारे पास रहेगा। उठा पाओ अगर भाव कर दिया तो मैं दियो मारो तो वो जन्म ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। हाँ, पर उसको ऐसा जानी कि भाई ये वस्तु यहाँ से वहाँ जाने की थी, हो गई, चलेगी। हाँ, चले गए। तो उसको कुदरती रचना ही मानना है। किसकी रचना? कुदरती बस। हमारे से कोई लेना क्योंकि देना नहीं। क्योंकि शरीर कुदरत का है, शरीर को चलाने वाला कुदरत है, और शरीर के साथ हिसाबों का चुकते करने वाला भी कुदरत है, अंत करने वाला भी कुदरत है। तो हम मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को, मेरी नहीं, दुनिया के सभी व्यक्तियों के मन वचन काया की अवस्था को कुदरती रचना क्यों नहीं देखो? बताइए, क्या कुदरती रचना नहीं है? बस हमको तो देखना है, करने की बात, परिवर्तन करने की बात नहीं। जो भी हो रहा है वो कुदरती रचना है। क्या देखना है? कुदरत की रचना। मैंने किया, तुमने किया, मेरा है, तेरा है, मैं जी रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये सब कुदरती रचना है। इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अगर विचार आते, वो विचार से भी मेरे को कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो भी मेरा स्वभाव नहीं है। अगर जबान से बोलता हूँ तो भी मेरे को कंसर्न नहीं है। अगर क्रिया भी करता हूँ तो मेरे को कंसर्न नहीं है, क्योंकि मन वचन काया कुदरत का था, है, रहेगा, और वही चलाता है, और इसलिए चलता है। इसको मैं अलग रहकर देखता रहूं, राग द्वेष नहीं करूं। मगर क्यों नहीं करूंगा? जो मैं कुदरती रचना देखूंगा तो अगर मैंने कहा, मेरे को विचार आया, मैंने बोला, मैंने किया, तो फिर राग द्वेष कंपल्सरी होंगे राग द्वेष। बोलते नहीं। मैं शब्द से मुक्ति पाऊं। से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो खाना पीना खाते हो, क्या बताया, और जो कपड़ा पहनते हो, और जो कुछ घूमने घामने का आपने खर्चा किया है, वो तो आपकी भुगतान आपके इनकम में से हो गई, यानी खर्चा हो गया।
मगर जो चीज गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट मिलकर जो भी कहो, जो आपने यूज नहीं किया है, क्या बताया, या तो लॉकर में रखा है, या तो स्टॉक मार्केट में है, या तो बैंक में है, या तो जमीन में पड़ा है, जो मैं यूज करता नहीं हूं मगर मेरे नाम का है। नहीं समझ में आया? इसका मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं विदाउट सैलरी। नहीं समझ में आया? मैं क्या हूं? सिक्योरिटी गार्ड, विदाउट पगार भी नहीं मिलता, भुगतान भी नहीं करना है। और हम समझते हैं हम कितना बुद्धिशाली है। सही है ये बात। कमाया मैंने हमने, ये लिया भी, अभी रखवाली भी नाम भी हम करते हैं, मगर यूज करने का नहीं, और मरेंगे तो ऐसे ही। छोड़ के रहेंगे। कितने बुद्धिशाली बोलते नहीं। नहीं, सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? ये बात आज में तो कल माननी नहीं पड़ेगी, ये मेरी बात थोड़ी है, ये तो सनातन सत्य है, सबके लिए एक है। हमने समझा नहीं है और मैं समझा रहा हूँ, ये बात तो मेरी नहीं है। अगर मैं नहीं कहूँगा तो भी ये नहीं है, यही तो है। मैं तो समझा रहा हूँ, ये बात मेरी नहीं है, ये बात कुदरत की है, ये सनातन सत्य की बात है। मैं तो उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं ये बात का मालिक नहीं हूँ, मैं उसको वक्तव्य दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये मानोगे या नहीं मानोगे, यही सत्य है और ये सत्य कुदरत का है। जो पै वालों भी रहने वो नहीं रखो, वो है बॉडीगार्ड है, चौकीदार समझो ना अपन पास बिना पैसा। मन नहीं है लेकिन वो हमारा पूछ ले। जमा दे वो। नहीं अबे तो मानव अवतार में है, नेक्स्ट अवतार तो बस वेद बन ये हमारा वो पूछ फर्क ही है। है कि समझ में आया? ये वास्तविकता को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा और हम अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हम बुद्धिशाली है कि मूर्ख है। अपने आप को जो कुछ भी माने, हम पुण्यशाली हो सकते हैं, बुद्धिशाली नहीं है। अगर बुद्धिशाली होते तो हम समझते हैं हमारा क्या है और हमारा क्या नहीं है, और हमारा क्या है जो साथ में आएगा और हमारा क्या नहीं है जो साथ में नहीं आएगा। अगर ये समझते हैं तो मैं समझता हूँ आप बुद्धिशाली है, मगर ये भी नहीं समझते हैं पुण्यशाली है, बुद्धिशाली नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं। मेहनत चले जाए, कोई फल नहीं मिलेगा। यस के नो? अगर आपने 500 करोड़ भी इकट्ठा कर दिया, साथ में नहीं आने वाला है, क्या फायदा है बताइए? नहीं, फायदा क्या है बताइए? वो तो सही है, लेकिन संसार में रहेंगे तो ये तो काम करेंगे। बच्चों काम है। प्रश्न ये नहीं है कि आपका मन वचन काया क्या कर रहा है, वो प्रश्न है ही नहीं। आपका मन वचन काया जो कुछ भी कर रहा है वो आप नहीं है, आप कर रहे हैं नहीं है, आप भुगतान नहीं कर रहे और आपका नहीं है, इतना मानने का है। और कोई बाह्य परिवर्तन करने की बात नहीं करता हूँ, फिर क्या तकलीफ है? मैं तो आपके दृष्टि की बात करता हूँ, ज्ञान दर्शन की बात करता हूँ। मन वचन काया के क्रिया को रखना छोड़ना वो बात ही नहीं करता हूँ, तो उसमें फिर क्या चेंज होगा? अगर ये बात आप मानोगे तो बाहर में तो कुछ करना ही नहीं है, जो होना था वही होगा। प्रश्न दृष्टि का है, प्रश्न मन वचन काया की अवस्था का नहीं है। बोलते नहीं। अच्छी बात, अच्छी बात। अभिप्राय बदलना। अभिप्राय कहो, दृष्टि कहो। हम सृष्टि को नहीं बदल सकते हैं, हम दृष्टि को बदल सकते हैं। हम बाहर आंखों से देखते हैं, वो दृश्य को नहीं बदल सकते हैं, मगर दृष्टि देखने की दृष्टि को तो बदल सकते। हम संसार को नहीं बदल सकते, मगर हमारे से संसार की अज्ञान दृष्टि को तो निकाल सकते हैं। हम संसार को नहीं बदल सकते, मगर हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी संसार पड़ा है उसको तो निकाल सकते हैं। यस और नो? मैं उसी की बात करता हूँ, मैं संसार को बदलने की बात नहीं करता हूँ। और किन्हीं कोई प्रश्न?
आपको क्वेश्चन और कोई प्रश्न है कि नहीं? हाँ प्रश्न, हाँ आपको करना है तो प्लीज कीजिए। मैं क्या बोल रहा था, सबको ऐसी सरल भाषा में आप समझे। तो मैंने सरल भाषा में नहीं, बताई। जैसे ये आत्मा अजर अमर है, मैं समझो कुछ गलत कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है तो वो मेरा कर्म फल है, वो कुदरत करवा रहा, मेरा हाथ में कुछ नहीं। वो नजर से अपन देखे तो अपना पाप जन्म पाप भी नहीं बनेगा, पुण्य भी नहीं बनेगा। अगर दान दिया तो भी मैंने नहीं किया, और कोई गलत काम किया तो भी, दोनों को कुदरती रचना दी, एक को नहीं। वो उनो लुकौटूने जो लिखेड़ो बाकी में वो भगवान करा रही हो रही हो, उन्हीं गलती को नहीं मानो। हम सबको इतना तो मालूम है कि नोट छापने का काम रिजर्व बैंक का है, बराबर है, और वो हमारे पास आता है हमारी पुण्य की वजह से। और गोल्ड डायमंड सिल्वर वो तो कुदरत का ही है, बराबर के नहीं, मगर हमारे पास आते वो हमारे पुण्य के कारण, पुण्य के कारण मिला हुआ। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो पहले क्यों नहीं मानते? आया वो भी हमारा नहीं था, गया वो भी नहीं हमारा नहीं था, कुदरत का ही था, कुदरत का है, कुदरत के पास रहेगा। अगर हमारे पास रहा है तो भी हमारा नहीं है, वो मानने में क्या तकलीफ है? त्याग करने को किसने बोला? सच्चाई तो मानना पड़ेगा ना। अगर आप कहेंगे कि ये मेरे पास 10 किलो गोल्ड पड़ा है, वो मेरा नहीं है, कुदरत ने पुण्य से दिया है, और पुण्य खत्म हो जाएगा तो ले लेगा, तो फिर वो रहेगा या नहीं रहेगा, तो फिर राग द्वेष नहीं। मगर आप कहोगे तो मेरा है, मेरी मेहनत से आया है, तो फिर कोई टच करेगा तो क्या होगा? द्वेष पैदा हो जाता। यही अज्ञानता है। गोल्ड अज्ञानता नहीं है, मेरा गोल्ड अज्ञानता है। गुस्सा करना वो अज्ञानता नहीं है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ वो अज्ञानता है। पूजा पाठ करना वो अज्ञानता नहीं है, पूजा पाठ मैं कर रहा हूँ वो अज्ञानता है। शरीर कर रहा है वो अज्ञान नहीं, शरीर तो कर रहा है ना, मगर मैं शरीर नहीं हूँ, वही तो तकलीफ है। इसीलिए पहले मैंने कहा मैं शरीर नहीं हूँ, वो धीरे धीरे मानना ही पड़ेगा। मैं मन वचन काया चलाने वाला नहीं हूँ, मानना ही पड़ेगा। सत्ता संपत्ति सबन साधन शरीर का है, मेरा नहीं है, मानना ही पड़ेगा। जन्म जीवन मृत्यु शरीर का है, मेरा नहीं है, मानना ही पड़ेगा। इसमें चॉइस नहीं है, ये ही सनातन सत्य है, ये मेरा सत्य नहीं है। एक दिन तो मानना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर घूमना है तो फिर नहीं मानो, इसमें कोई कंपलसरी तो है नहीं। अगर भगवान महावीर भी कुछ कहेंगे तो कंपलसरी थोड़ी है, मानना है तो मानो, न मानना है तो न मानो, इसमें तो कोई कंपलसरी नहीं होता है। मगर मानना है तो भी आपके लिए, और नहीं मानना है तो भी आपके लिए। बताने वाले से कुछ मतलब